दोस्तों, अगर आपको शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो ना, तो ये वाले नाश्ते की रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनता है और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हमने मुरमुरा लिया है। इस नाश्ते को हम मुरमुरा से बनाकर तैयार करेंगे। मुरमुरा जो है आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब एक बड़े से बाउल में हमने 3 कप जितना पानी लिया है और पानी में हम 2 कप मुरमुरा ऐड कर लेंगे। और मुरमुरा को पानी में ऐड करके हमें बहुत ज़्यादा समय तक इसे छोड़ना नहीं है। बस पानी में ऐड करने के बाद से ना इसे हल्के हाथ से इस तरह से मसल लेंगे कि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए और मुरमुरा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस हमें इतना ही पानी में इसे डिप करना है। तो मुरमुरा जो है अच्छे से धुल चुका है। अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसका पानी अच्छे से निकल जाए ना, तब हम इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मुरमुरा को हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद से आप देखेंगे मुरमुरा जो है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बढ़िया आएगा। 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इसमें हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच बेसन और 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा। बेसन से इसमें बढ़िया बाइंडिंग आएगी और चावल के आटे से नाश्ता कुरकुरा बनेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अभी ये काफ़ी ड्राई है, इसमें बाइंडिंग नहीं आ रही है और ये सूखा सूखा सा लग रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 2 बड़े चम्मच जितना हम पानी इस तरह से ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लेंगे तो इसमें बढ़िया बाइंडिंग आ जाएगी और ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और एकदम बढ़िया इसे डो जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। तो अच्छे से सभी चीज़ों को मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो डो है रेडी हो गया है। अब हम हाथों को धोकर साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद से ना हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बॉल्स का जो साइज़ है ना आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे चाहे वैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना रही हूँ, ये देखने में काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। आप चाहें तो बॉल्स की जगह पे यहाँ पे टिक्की बनाना चाहें तो टिक्की भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी बॉल्स जो है रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही मुरमुरा बॉल्स को ऑयल में ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए इसका जो कलर है ना ये भी अब चेंज हो गया है और ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी और कुरकुरा हो गया है। तो इसे हम निकाल कर छन्नी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए मुरमुरा बॉल्स है ना उसे भी हम ऑयल में ऐड करके और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी जो है मुरमुरा बॉल्स फ्राई करके ले लिया है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटो सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इस झटपट वाले नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।